वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़िमनी इंतख़ाबात में नौमुंतखब अरकान कौमी और सूबाई असम्बली को मुबारकबाद। कहते हैं ज़िमनी इंतख़ाबात में नून लीग के उम्मीदवारों की जीत अवाम के एतमाद का मजहर है। वोट देने वाले अवाम का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, यकीन दिलाते हैं कि अवाम की खिदमत में कोई कसर उठा नहीं रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि हार जीत इंतख़ाबी अमल का हिस्सा है, सियासी ताउन की राह अपनाना ही जमहूरी रवैया है। आगे बढ़े और आपको बताएं, ज़िमनी इलेक्शन में लाहौर के 921 पोलिंग स्टेशन को भरपूर सिक्योरिटी फराहम की गई। लाहौर पुलिस के 15,000 से ज़ायद अफसरान और जवानों ने सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दिए। ख़वातीन की हिफाजत और चेकिंग के लिए लेडी पुलिस एहलकार भी तैनात रही। ये रिपोर्ट देखिए। लाहौर में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान पोलिंग बिल्डिंग्स पर 3 दराजाती हिफाजती इंतजामात और इलेक्शन कमीशन के ज़ाबिता अखलाक पर मीनो-अन अमल दरामद यकीनी बनाया गया। तमाम पोलिंग स्टेशन समेत अहम मुकामात और शाहराहों पर 15,000 पुलिस अफसरान और जवानों ने फ़राइज़ अंजाम दिए। DIG ऑपरेशंस लाहौर अली नासिर रिजवी इंतखाबी अमल के आगाज से इख्तिताम तक जवानों के हमरा फील्ड में मौजूद रहे और ड्यूटी पर मौजूद अफसरान और एहलकारों को सिक्योरिटी बारे ब्रीफिंग देते रहे। उन्होंने तमाम अफसरान और जवानों को इंतखाबी अमल के इख्तिताम और बैलेट बॉक्स की RO दफातर तरसील तक अपने अपने पॉइंट्स पर तैनात रहने की हिदायत की। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए सर्च ऑपरेशन भी किए गए। पोलिंग स्टेशन पर वोटर्स को वॉक थ्रू गेट और मेटल डिटेक्टर्स के साथ चेक करके अंदर जाने की इजाजत दी गई, जबकि हसास मुकामात पर स्नाइपर्स भी तैनात रहे। लाहौर में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज बहाल। शहर के ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल थी। ज़िमनी इलेक्शन के मौका पर सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल थी। पंजाब के 13 शहरों में मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विसेज मुअत्तल रही। शहर का दर्जा हरारत रोज़ बरोज़ बढ़ने लगा। कम से कम दर्जा हरारत 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा पारा 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। मौसम का मज़ीद अहवाल जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मुबीन हैदर से। जी मुबीन। बिल्कुल, मौसम की तफसीलात अगर हम बात करते चलें शहर लाहौर के मौसम की, तो मैंने देखा कि सुबह के औकात में ठंडी हवा के एहसास के साथ मौसम में खुशगवार एहसास जो नुमाया महसूस होता है, लेकिन जैसे ही दोपहर के टाइम आता है तो गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में आता है, क्योंकि अब मौसम भी साफ़ है। बादलों का बहुत कम हमें सीन नज़र आता है कि बादल बड़े कम होते हैं। ज़्यादातर दिन में जो सूरज की तपिश ही उसका सामना करना पड़ता है, इसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा देखने में आएगा। अगर हम बात करते चलें शहर लाहौर के दर्जा हरारत कम से कम 20 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है 33 से 35 डिग्री के दरमियान रहने के इम्कान जाहिर किए जा रहे हैं। उसके अलावा मौसम बिल्कुल साफ़ रहने की वजह से बारिश का कोई इम्कान नहीं है। जो जैसे हमने देखा कि जैसे शाम होगी तो मौसम के अंदर फ्लक्चुएशन के बायस जो है ठंडी हवा के साथ एक ठंडक का एहसास नमूदार होगा, लेकिन जैसे ही रात और सुबह के औकात में जहाँ सर्दी की और ठंडक का एहसास महसूस होता है, वहीं पर दोपहर की औकात में गर्मी की नुमाया शिद्दत जो है महसूस की जा सकती है। अगर हम बात करते हैं तो चले शहर लाहौर के एक्यू इंडेक्स की, तो शहर लाहौर के एक्यू इंडेक्स भी जो है वो तकरीबन 170 से 175 के दरमियान रिकॉर्ड किया जा रहा है, यानी कि एक्यू इंडेक्स में भी इजाफा देखने में आ रहा है। तो कोशिश करें कि मौसम के बदलते असरात के साथ साथ अपने लिबास का और खुराक का ख्याल रखें, क्योंकि हमने देखा कि इस सीज़न के अंदर जो मौसमी बीमारियां होती हैं जिसमें ज़ुकाम, गला ख़राब, बुखार, इस तरह की बीमारियां हैं, ये काफ़ी ज़्यादा देखने में आती हैं। तो कोशिश करें कि अपनी सेहत का ख्याल रखें, लिबास का ख्याल रखें, खुराक का ख्याल रखें, वाटर इंटेक ज़्यादा से ज़्यादा रखें, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ताकि मौसम के बदलते असरात जो हैं शहरी महफूज रह सकें। जी बहुत शुक्रिया मुबीन। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता, फ़ी किलो कीमत 687 रुपये हो गई। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 459 और परचून रेट 484 रुपये किलो मुकर्रर हो गई है। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। खबर यह है कि ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है और मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता हो गया है। फ़ी किलो कीमत 687 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो की कमी की गई है। जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 459, परचून रेट 484 रुपये किलो मुकर्रर कर दी गई है, जबकि फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है। मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता कर दिया गया है। फ़ी किलो कीमत 687 रुपये हो गई है। जिंदा ब्रॉयलर की कीमत में 10 रुपये फ़ी किलो कमी और जिंदा ब्रॉयलर होलसेल 459, परचून रेट 484 रुपये किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 254 रुपये फ़ी दर्जन पर बरकरार है। ब्रॉयलर की खपत के मुकाबले में सप्लाई बेहतर है और मुर्गी का गोश्त 12 रुपये सस्ता हो गया है। फ़ी किलो कीमत 687 रुपये हो गई है। मज़ीद तफसीलात के लिए बात करते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। जो पोल्ट्री मसनूआत के सरकारी महकमा में जारी किए गए उसमें ब्रॉयलर की कीमतों में कमी की गई है और इस कमी की बड़ी वजह ये बताई जा रही है कि शहरियों की जानिब से महंगा ब्रॉयलर जो है उसकी खरीदारी
गैर मामूली तौर पर जो है वो कम की गई है, जिसके बाद ब्रायलर गोश्त की कीमत 12 रुपए फी किलो तक जो है वो कम की गई है। मुर्गी का गोश्त 699 रुपए फी किलो से सस्ता करके 687 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया। इसी तरह जिंदा ब्रायलर 10 रुपए फी किलो तक कम किया गया। जिंदा ब्रायलर की कीमत के हवाले से बात की जाए तो फार्म गेट जिंदा ब्रायलर की कीमत 438, जबकि होलसेल जिंदा ब्रायलर या सप्लाई रेट जो है 459 रुपए फी किलो मुकर्रर किया गया, जबकि परचून जिंदा ब्रायलर की कीमत 474 रुपए फी किलो मुकर्रर की गई है। और साथ ही ब्रायलर जो है मार्केट में 780 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। और इस हवाले से शहरियों का कहना है कि ब्रायलर की कीमतें कम होने के बावजूद जो है वो अवामी कुव्वत खरीद से बाहर आती। ब्रायलर जो है 687 यानी कि 750 रुपए फी किलो की सतह से जायद पर फरोख्त किया जा रहा है, जिसकी वजह से एक आम तारीख जो है ब्रायलर की खरीदारी से महरूम है। जबकि अंडों की कीमतों में कोई रद्द-बदल नहीं किया गया और अंडों की कीमतें 254 रुपए फी दर्जन की सतह पर बरकरार रखी गई हैं। होलसेल मार्केट में अंडों की पेटी 7,500 रुपए की मुकर्रर की गई है। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। छापों का डर, शहर के तंदूरों पर सरकारी कीमत पर नान रोटी की दस्तयाबी, शहरी खुश मगर तंदूर मालिकान दिल बर्दाश्ता। शहरियों ने मजमूई तौर पर महंगाई कंट्रोल करने का मुतालिबा भी किया। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान अकबर। सरकारी नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर के मुतअद्दिद इलाकों में नान रोटी की कीमतें मुस्तहकम, जबकि बास पोश इलाकों में महंगी फरोख्त हो रही हैं। इसी तरह बड़े रेस्टोरेंट्स में रोटी 50 से 100 रुपए और नान 70 रुपए से 150 रुपए तक फरोख्त किया जा रहा है। हुकूमती रेट सिर्फ तनूरों तक मुख्तस है। तनूर मालिकान कहते हैं हुकूमती इकदाम से आम आदमी को तो रिलीफ मिल रहा है, मगर हम महंगा आटा खरीद कर सस्ती रोटी फरोख्त करने पर मजबूर हैं। गवर्नमेंट को हम ये कहना चाहेंगे कि अगर 16 की रोटियाँ 20 का नान ये बिकवाना चाहते हैं हमसे, तो हमें कोई सब्सिडी दें, सस्ता आटा दें, सस्ता फाइन दें। हमें तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। सबसे पहले तो हुकूमत ने ऐलान कर दिया, कोई चीज़ में रिलीफ नहीं दी। लोगों के पास पहले सामान पड़े हुए हैं, पहला माल पड़ा हुआ, पहला ही फाइन है, पहला ही आटा है, महंगा रेट पे ख़रीदा हुआ है, सस्ता बेचना पड़ रहा है। देखिए जी, बहुत ज़्यादा मुश्किलात हैं। ठीक है, ये 12,000 की फ़ैन की बोरी है। ठीक है, खर्चे वगैरह नहीं निकलते। हमने इधर से गैस का बिल निकालना है, ये मजदूरों की दिहाड़ी वगैरह निकालनी है। ये तो गवर्नमेंट जो है ना मुसलसल हमारे साथ ज्यादती कर रही है। शहरियों ने फैसले को खुशाइंद करार दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भी कमी आना चाहिए। ये एक अच्छी हिकमत अमली है गवर्नमेंट की, और नान सस्ता हो गया है, आटा भी सस्ता हुआ है, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कि वो बिजली की तरफ भी तवज्जो दे। बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, पेट्रोल महंगा है। फैसला अच्छा है, होना चाहिए, कुछ करना चाहिए। इन लोगों को आए हैं, अब इनको चाहिए पेट्रोल भी कम करें। रोटी तो बंदा एक भी खाता है, भावें 30 की हो 40 की हो, ठीक है। और तमाम ज़रूरियात भी घर की हैं, वो भी होनी चाहिए कम। और जैसे चलते ये पेट्रोल सस्ता होना चाहिए। रोटी और नान सस्ता हो गया, ये बहुत अच्छी बात है, इससे वहाँ बहुत खुश है। पर उसके अलावा भी ज़रूरत ज़िंदगी की बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे पेट्रोल हमारी डेली की ज़रूरत है। वज़ीर आला पंजाब स्पेशल मॉनिटरिंग यूनिट की जानिब से 141 मुकामात की सरप्राइज चेकिंग की गई। सिर्फ 6 नान रोटी पॉइंट्स पर खिलाफ वर्जियाँ पाई गई। कैमरामैन एहसन के साथ इमरान अकबर, लाहौर न्यूज़। पंजाब में गंदम खरीदारी के अहदाफ से आगाह कर दिया गया। महकमा खुराक पंजाब ज्यादा से ज्यादा 20 लाख टन तक गंदम खरीदारी का इरादा रखता है। दूसरी जानिब बारदाना ऐप पर शिकायत के अंबार लगे हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। पंजाब में सरकारी गंदम खरीदारी का हदफ। महकमा खुराक ने वफाकी वजारत नेशनल फूड सिक्योरिटी को इब्तदाई हदफ से आगाह कर दिया। महकमा खुराक पंजाब के पास 22 लाख टन से ज्यादा पुरानी गंदम का स्टॉक मौजूद। महकमा खुराक पंजाब ज्यादा से ज्यादा 20 लाख टन तक सरकारी खरीदारी का इरादा रखती है, जबकि 20 लाख टन नई गंदम खरीदारी के लिए बारदाना मौजूद है। पुरानी गंदम के स्टॉक पर मार्कअप बढ़ने से लागत 5,000 रुपए से तजावुज कर गई। मार्कअप की मद में महकमा खुराक पर 355 अरब रुपए का माली बोझ मौजूद। 19 अप्रैल से महकमे ने किसानों को बारदाना का इजरा शुरू करना था। बारदाना ऐप के मसाइल और हुकूमती फैसला न होने से बारदाना इजरा शुरू नहीं हो सका। तर्जुमान महकमे खुराक के मुताबिक बारदाना हसूल की दरखास्तों की स्क्रूटनी जारी है। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। लहसुन 750, अदरक 700, प्याज 220, टमाटर 160 रुपए किलो फरोख्त, भिंडी 450, अरवी 300, मटर 200, आलू 100 रुपए किलो बिकने लगे। केला दर्जा अव्वल 200, दर्जा 2 में 140 रुपए फी दर्जन में दस्तयाब है। अनार बनाना 1100, खजूर ईरानी 500, सेब 350, अमरूद 160 रुपए फी किलो तक फरोख्त है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अब्दुल कादिर से। जी अब्दुल कादिर। आज जो मार्केट कमेटी की जानिब से सरकारी महकमा में जारी किए गए सब्जियों की सरकारी रेट में 9 सब्जियाँ जो हैं वो आज महंगी की गई हैं, जिसमें प्याज 15 रुपये महंगा करके 150 रुपये मुकर्रर किया गया।
इसी तरह मार्केट में यही प्याज जो है दर्जा अव्वल 220 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। टमाटर की कीमत 105 रुपए मुकर की गई है, जहाँ मार्केट में 150 से 160 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल का टमाटर फरोख्त किया जा रहा है, जबकि अदरक चाइना की कीमत में 5 रुपए का इजाफा किया गया और 600 रुपए सरकारी रिलीज में अदरक चाइना की कीमत मुकर की गई है, जहाँ मार्केट में अदरक चाइना जो है 700 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। दिगर मौसमी सब्जियाँ जिनमें इजाफा किया गया उसमें चाइना 5 रुपए महंगा करके 200 रुपए मुकर किया गया, मार्केट में 280 से 300 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, जबकि मेथी 5 रुपए इजाफे के बाद 65 रुपए सरकारी रिलीज में मुकर की गई है, मार्केट में 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। खीरा 5 रुपए महंगा करके 35 रुपए मुकर किया गया, मार्केट में खीरा 70 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। पालक 3 रुपए इजाफे के बाद 33 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट 60 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। बंद गोभी 9 रुपए महंगी करके 53 रुपए मुकर की गई है, मार्केट में 80 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है, जबकि जो मटर है वो 125 रुपए मुकर की गई है, मार्केट में 200 रुपए फी किलो तक फरोख्त किए जा रहे हैं। अरबी 190 रुपए 300 रुपए फी किलो तक, जबकि गाजर चाइना की कीमत में 7 रुपए का इजाफा किया गया और 60 रुपए सरकारी रिलीज मार्केट में गाजर चाइना 100 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। फलों की सूरत हाल पर बात की है तो सेब काला फूलू 280 रुपए सरकारी रिलीज में, मार्केट में 50 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है। केला दर्जा अव्वल 140 के बरस 200 रुपए, जबकि दर्जा 2 का केला 100 के बरस 140 रुपए फी दर्जन तक फरोख्त किया जा रहा है। अमरूद 90 के बरस 60 रुपए और खरबूजा 80 के बरस 150 रुपए फी किलो तक मार्केट में फरोख्त किया जा रहा है। सब्जियां और फल जो है सरकारी नफनामा के इजरा के बावजूद महंगे दामों शहरियों को फरोख्त की जा रही है। ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया। पंजाब हुकूमत की सस्ती रोटी का मज़ा कुरकुरा। शुगर माफिया ने चीनी 5 रुपए किलो महंगी कर दी। बाजार में चीनी की कीमत 145 रुपए से बढ़कर 150 रुपए किलो हो गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। महंगाई के अवाम को मुसलसल झटके, शहरी सस्ती रोटी का रिलीफ भूल गए। शुगर माफिया ने चीनी की कीमत में 5 रुपए किलो का इजाफा कर दिया। बाजार में चीनी का रेट 145 रुपए से बढ़कर 150 रुपए हो गया। शहरी कहते हैं चीनी की कीमतों में इजाफा मुस्तरद करते हैं। हुकूमत बुनियादी जरूरियात जिंदगी की चीजों की कीमतें कम कराए। चीनी से हर घर की जरूरत है, मतलब चीनी की कीमत घटनी चाहिए ताकि आवाम को रिलीफ मिल सके। चीनी, आटा, घी, रोजमर्रा की जो जरूरी आज की चीजें हैं वो एक आम सारिफ एक तो खरीद नहीं सकता, और महंगाई होने के बावजूद ये जो मार्केट में चीजें हैं ये मौजूद ही नहीं है। जो चीज हमें मिलनी चाहिए वो मौजूद ही नहीं है। मरकजी करियाना मर्चेंट एसोसिएशन के सदर ताहिर सकलैन भट्ट कहते हैं चंद रोज के दौरान चीनी गैर मामूली महंगी हो चुकी। अगर अजाफी चीनी मौजूद है तो इसे मकामी मार्केट में फरोख्त करें ताकि कीमत मजीद कम हो सके। वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज मार्केट में चीनी की फराहमी मुमकिन कराएं। ये पहले भी इससे 4-5 एक्सरसाइज हुई हैं चीनी एक्सपोर्ट की, उसके बाद हमें चीनी बाजार से बहुत तेज़ हो गया, रेट मिली नहीं, तो बाद में हमने बाहर से इंपोर्ट की चीनी। ये कैसा सिस्टम है? मेरी अपील है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से और सीएम पंजाब मरियम नवाज शरीफ साहब से कि ये बिल्कुल फिलफौर इन्हें रोकें। कोई ज़रूरत नहीं है चीनी एक्सपोर्ट करने की। दूसरी तरफ ज़राए का कहना है कि शुगर मिल्स मालकान को चीनी बरामद करने की इजाज़त दिए जाने से मार्केट तेज हुई और माफिया को अवाम को लूटने का मौका मिल गया, जिसका हुकूमत को फौरी नोटिस लेना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद जीशान के साथ मोहम्मद उसामा, लाहौर न्यूज़।